पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत। तीर्थराज मचकुंड के पास आरएसीएल फैक्ट्री में विचरण करते देखा पैंथर। धौलपुर शहर के नज़दीकी इलाकों में वन्य जीवों की आवक से एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। तीर्थराज मचकुंड के पास स्थित आरएसीएल फैक्ट्री परिसर में रविवार की रात एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया। रात का समय होने के कारण फैक्ट्री में सामान्य कामकाज बंद था और मौके पर ज़्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं थे। हालांकि फैक्ट्री परिसर के कमरे में मौजूद कुछ कर्मचारियों ने पैंथर को घूमते देख लिया और तुरंत उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के मुताबिक यह पहला मौका नहीं है जब इलाके में पैंथर देखा गया हो। बीते दिनों भी इसी फैक्ट्री के आसपास पैंथर ने एक गाय पर हमला कर उसे अपना शिकार बनाया था। बार बार पैंथर की आवाजाही से आसपास की बस्तियों और फैक्ट्री क्षेत्र के रहने वाले लोगों में भारी डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मचकुंड और आसपास का क्षेत्र जंगल से सटा होने के कारण अक्सर वन्यजीव रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं। ग्रामीणों और फैक्ट्री कर्मचारियों ने वन विभाग की टीम से इलाके में गश्त बढ़ाने और पैंथर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की है ताकि किसी बड़ी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु सिंघल ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का थामा दामन। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगरपालिका चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रहे विष्णु सिंघल ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने बाड़ी नगरपालिका से पार्षद का चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। सिंघल ने धौलपुर स्थित राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ उनकी पत्नी, कई समर्थक और पदाधिकारी भी कांग्रेस में शामिल हुए। विष्णु सिंघल ने बताया कि वे 4 साल पहले ग्वालियर से बाड़ी आए थे और जनता की सेवा करना उनका उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि जब बाड़ी में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी तब उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हालांकि बाद में उन्हें महसूस हुआ कि भाजपा में गरीब और मध्यम वर्ग की उपेक्षा होती है और निर्णय ऊपर से थोपे जाते हैं। सिंघल ने केंद्र सरकार की नीतियों और यूजीसी जैसे कुछ कानूनों पर भी अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिंघल ने पार्टी को तन, मन और धन से मजबूत करने और आगामी नगरपालिका चुनाव में बाड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर विष्णु सिंघल के साथ डॉक्टर राजेश मित्तल, बाल किशन सरपंच, पूर्व पार्षद प्रिमणी मंगल, सुनील गुर्जर, मुरारी पोसवाल, रोहित मंगल, रामकुमार गर्ग और पंडित हरिदेव शर्मा सहित 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बाड़ी प्रभारी प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान रामेत कुशवाहा, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, राम सेवक अजहर, राजकुमार भारद्वाज, सैफ सैयद, रामेंद्र मीणा और रामवीर पोसवाल सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सावन के आखिरी सोमवार को महादेव मंदिरों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सावन महीने के आखिरी सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोले शंकर के शिवलिंग को गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, शहद, पुष्प, शर्करा आदि अर्पित किया गया। भगवान भोले शंकर को श्रद्धालुओं द्वारा सोरों और हरिद्वार से लाए गए गंगाजल की सहस्त्र धारा भी अर्पित की गई। बारिश के दौरान ही सुबह से ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे हैं। गर्भगृह में भीड़ की वजह से भगदड़ पैदा नहीं हो, इसलिए इस बार बाहर से गंगाजल चढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पाइप की गई है। श्रद्धालुओं की प्रसाद सामग्री को भगवान भोले शंकर को अर्पित कराया जा रहा है। सभी श्रद्धालु पाइपलाइन के माध्यम से भगवान भोले शंकर के शिवलिंग को गंगाजल अर्पित कर रहे हैं। इस बार कांवड़िया भारी तादाद में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह भंडारे लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं धौलपुर जिले के चलेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और चौपड़ा वाले महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, शहद, शर्करा से निर्मित पंचामृत और बेलपत्र, धतूरा, अर्क आदि अर्पित कर भोलेनाथ को रिझाया। रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहावना। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या। धौलपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को मसवरी गर्मी से राहत मिली। मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही पहले ठंडी हवाएं चली और उसके साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। निचले इलाकों और बाजारों में जल भराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। धौलपुर जल संसाधन से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 12 घंटों में 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में सर्वाधिक बारिश उर्मिला सागर बांध पर हुई, जहां 98 मिलीमीटर पानी बरसा है। इसके अतिरिक्त बसेड़ी में 55 मिलीमीटर, सैपू में 51 मिलीमीटर और तालाब साई बांध पर 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे मानसूनी सीजन में जिले भर में औसतन 650 मिलीमीटर बारिश होती है। अब तक कुल 441.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कुल मानसूनी बारिश का 67.9% है। हालांकि इस सावन में बीच बीच में हुई बारिश से क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है।
बाड़ी उपखंड का रामसागर बांध भरने के करीब पहुंच गया है। इसकी भराव क्षमता 25.10 फीट है, जिसमें अब तक 23.70 फीट पानी आ चुका है। क्षेत्र के सबसे बड़े पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जिसमें 221.75 मीटर पानी दर्ज किया गया है। उर्मिला सागर बांध में 28.50 फीट की तुलना में 22.90 फीट पानी आया है, जबकि तालाबशाही बांध में 11 फीट की तुलना में 8.10 फीट पानी दर्ज किया गया है। हालांकि उमरे, हुसैनपुर और आरटी बांध अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा दल ने खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, मावा पनीर और मिठाइयों के लिए सैंपल। धौलपुर जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार एवं मिलावट पर बार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी सुमंगला के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में सोमवार को सैपू उपखंड क्षेत्र में मिठाई की दुकानों से मिठाइयों के नमूने एकत्रित किए हैं। नमूनों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। टीम ने अब तक करीब 20 नमूने मावा पनीर और मिठाइयों के लिए हैं। जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि राज्य सरकार मंशा के अनुरूप आमजन तक शुद्ध खाद्य सामग्री पहुंचे, इस उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों में मिलावट और निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं प्रचलित नियमों के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारी सीजन के दौरान दूध, मावा, मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए जिले में सैंपल और निरीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। उन्होंने कारोबारियों को भी निर्धारित मानकों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। 21 अगस्त से शुरू किए गए अभियान के मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार समस्त राजस्थान में त्योहारी सीजन को देखते विशेष अभियान चलाया जा रहा है और धौलपुर जिले में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की लगातार निगरानी में श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 21 अगस्त से लगातार समस्त जिले में कार्रवाई जारी है। और इसी कड़ी में आज सैपू कस्बे में भी चित्रकूट मिष्ठान भंडार से गेहूं का नमूना लिया गया है। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा और अगर इनमें अमानक पाए जाते हैं नमूने तो संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान जिले भर में 1512 वाहनों को किया गया चेक। नाकाबंदी के दौरान 184 वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई। धौलपुर एसपी विकास सागवान के नेतृत्व में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने एवं अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बीती रात 11 बजे तक जिले में ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी का संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग की गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्र ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान जिले भर में 1512 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान 906 दोपहिया वाहनों एवं 606 चार पहिया वाहनों को गहनता से चेक किया। नाकाबंदी के अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 184 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जिले के वृत्ताधिकारी गणों द्वारा अपने अपने इलाकों में पुलिस थानों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया गया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। एसपी विकास सागवान ने बताया कि जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। धौलपुर शहर के जेल रोड स्थित रेलवे फाटक के पास पिछले कई दिनों से बरसात के पानी का भराव हो रहा है, जिसके कारण मुख्य मार्ग से निकलने वाले विद्यालय के विद्यार्थियों, आम नागरिकों एवं पैदल चलने वालों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सोलेकम्बा, बूराखेड़ा, बैसैना, समोला आदि मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस एकमात्र मुख्य मार्ग पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के पानी का भराव हो रहा है, लेकिन सिस्टम का इस ओर ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासी डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी ने बताया कि पूर्व में इस स्थान के पानी का निकास रेलवे लाइन के सहारे बने हुए नाले के माध्यम से चंबल के बेड़ों तक होता था, लेकिन कुछ दिन पूर्व रेलवे द्वारा डाली गई नई रेल लाइनें एवं अन्य मरम्मत कार्य के दौरान रेलवे फाटक वाले हिस्से को ऊंचा उठा दिया गया और पानी का निकास
बंद कर दिया गया। हालांकि रेलवे लाइन के सहारे बना नाला अभी भी उपलब्ध है। साथ ही रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले सड़क मार्ग का निर्माण हुआ है, जो कि पूर्व के मार्ग से लगभग 8 से 10 इंच ऊंचा उठा हुआ है। इस कारण तिराहे पर पानी लगातार जमा हो रहा है, जिसके निकलने के लिए कोई स्थायी प्रबंध सिस्टम द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा बार बार शिकायतें करने पर टैंकर के माध्यम से पानी को खाली कर दिया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। धौलपुर शहर के निजी मैरिज होम में धौलपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा का कार्यकर्ता एवं आकांक्षी प्रत्याशियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में चुनाव की रणनीति पर मंथन करते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी अशोक परनामी, धौलपुर नगर परिषद चुनाव प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा और जगमोहन बघेल सह प्रभारी किशन चंद शर्मा, आरएलडी महासचिव एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में अशोक परनामी ने कहा कि निकाय चुनावों में भाजपा का बोर्ड पूरे बहुमत से बनेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्या का पूरी तरह निदान किया जाएगा। इस बार पूरे बहुमत से नगर परिषद का धौलपुर में बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि देश में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बोर्ड भी भाजपा का ही बनना चाहिए, ताकि विकास कार्य में कोई अवरोध न आए। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का धौलपुर नगर परिषद में बोर्ड बनेगा। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने जोशीले अंदाज में भाषण देते हुए कहा कि धौलपुर की भोली वाली जनता को लूटने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। चुनाव प्रभारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हम घर घर बाड़ बाड़ जाकर सर्वे कर रहे हैं और जिताऊ एवं टिकाऊ उम्मीदवार को ही अपना प्रत्याशी बनाएंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला पूर्व मंत्री विजय त्यागी ने किया। मंच से पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी रहे रितेश शर्मा की खुलकर तारीफ कर डाली। पूर्व विधायक द्वारा शर्मा की तारीफ करने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। 12,000 वोटों से रितेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन बने और उन्होंने काम भी किया। लेकिन बदकिस्मत ये, जब परिवार बहुत बढ़ता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, चिड़िया के तो उड़ के घोंसले से कई घोंसले मिल जाए, घोंसले देना ये लगता। लेकिन गांव उनका ओरिजिन भारतीय जनता पार्टी से जो बड़े सुरमा काम। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन शहर के तुलसीवन रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला संगठन प्रभारी शैलेंद्र गोयल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि प्रत्येक कार्यकर्ता का यह संकल्प ले कि हर वार्ड में कमल खिले और बाड़ी नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बने। गोयल ने पार्टी और सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि हर वार्ड में एक योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर काम करके प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। मलिंगा ने बाड़ी की जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार नगर पालिका में भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। बाड़ी चुनाव प्रभारी रमेश राजौरिया और बसेड़ी प्रभारी भौरू सिंह जादौन और पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने बताया कि प्रदेश टीम का संदेश था कि नगरपालिका चुनाव से पहले हर क्षेत्र में ऐसा सम्मेलन आयोजित किया जाए, ताकि जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचे और वे योग्य प्रत्याशी को चुनकर नगरपालिका में भेजें। मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे ने कहा कि हर वार्ड में कमल खिलेगा और एक अच्छे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, जिससे बाड़ी नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बन सके। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोहली और अनिल गोयल ने अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न वार्डों से आए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीटिंग पार्टी की तरफ से था कि एक मीटिंग करनी है सभी कार्यकर्ताओं की, तो सभी कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ पर सबने मीटिंग की है और आपने भीड़ देखी होगी कि कितनी भीड़ है। तो सभी लोग कार्यकर्ताओं की ये राय है कि सभी मिलकर आई मेहनत करेंगे और चेयरमैन आप अपना बनाएंगे। पार्टी का, बीजेपी पार्टी का चेयरमैन बनेगा। आप चिंता मत करो, बाड़ी में चेयरमैन हमेशा बने और अब भी बनेगा। नगर निकाय जो चुनाव के बारे में यहाँ पे हमने विशाल सम्मेलन रखा था और यहाँ भारी लोगों की संख्या, बहुत अच्छी संख्या में लोग आए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक संख्या रखी थी कि सभी यहाँ पर आए और अपना बहुमत
के साथ में भारतीय जनता पार्टी की विजय बनाएं, कमल का फूल खिलाएं। हम अपना प्रत्याशी चुनेंगे और चेयरमैन बनाएंगे, ये हम सब ने निर्णय लिया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जरूर बनेगा, हम विश्वास दिलाते हैं। नगर परिषद के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने को लेकर पेश किया न्यायालय में प्रार्थना पत्र। धौलपुर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट की ओर से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़क डलवाने बाबत पूर्व में किए गए निर्णय 13 जनवरी 2026 की पालना को लेकर न्यायालय जेएम कोर्ट में आदेश की पालना कराए जाने बाबत कार्रवाई की गई, जिसमें नगर परिषद की ओर से देरी करने के कारण एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने कुर्की वारंट नगर परिषद के विरुद्ध जारी करने बाबत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। नगर परिषद सेक्टर नंबर 1/2 की सड़क का निर्माण न करवाकर मात्र सेक्टर नंबर 2 में न्यायिक अधिकारी वाली गली में ही मात्र सीसी सड़क निर्माण कार्य करवाना चाहती है, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति 13,11,000 रुपये नगर परिषद द्वारा बताई गई है। बाकी अन्य सड़कों का नगर परिषद निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई भी वित्तीय स्वीकृति बाबत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसी को लेकर अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने कहा कि जब तक सभी सड़कों को लेकर वित्तीय स्वीकृति राशि या कोई कार्रवाई नगर परिषद द्वारा नहीं की गई तो नगर परिषद के विरुद्ध कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। मैंने सेक्टर नंबर 1 और 2 की समस्याओं को लेकर के सड़क की समस्याओं को लेकर के एक दावा स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 13/1/2026 को वहां से हुआ। उसके बाद मैंने इजरा की कार्रवाई मुंसिफ कोर्ट में पेश की है, जो आज भी विचाराधीन है, जिसकी कार्रवाई को देखते हुए नगर परिषद दिन प्रतिदिन समय लेती रही है और उन्होंने सड़क की मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैंने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी लगाई हुई है कि नगर परिषद की कुर्की की जावे, जिससे सड़क की समस्या का समाधान हो सके और सेक्टर नंबर 1 और 2 के निवासियों को सड़क का लाभ मिल सके। शिविर में 51 रक्तवीरों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। धौलपुर में ब्लड हेल्प के तत्वाधान में समाज सेवी श्रेयांश सिकरवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार को भार्गव वाटिका में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया, जिनमें 14 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान कर इस मानवीय पहल में अपना योगदान दिया। शिविर में बाड़ी, मनिया, सैपऊ एवं सरमुत्रा सहित आसपास के क्षेत्रों से भी रक्तदाता पहुंचे। अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए रक्तदान को मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। शिविर संयोजक दया ठाकुर ने सभी रक्तदाताओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिविर का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता में सहयोग करना है। आज ब्लड 24x7 धौलपुर की ओर से भार्गव वाटिका में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने रक्तदान किया। यह मेरा दूसरा रक्तदान था। एक रक्तदान 3 लोगों की जिंदगी बचाता है एंड सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो रक्तदान के क्षेत्र में आगे आए और रक्तदान करें। ये एक छोटा सा प्रयास किसी दूसरे की जिंदगी भी बचाएगा, तो आप सभी से निवेदन है कि आपको रक्तदान करें। धौलपुर जिले में नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा के बाद बाड़ी में वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए आवेदन पत्र 27 अगस्त से जमा किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी नगरपालिका क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित कार्मिकों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की। बाड़ी उपखंड में यह बैठक पंचायत समिति के BC रूम में आयोजित हुई। इसमें नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के साथ निर्वाचन कार्यालय के राकेश शर्मा, राजेश शर्मा, फूल सिंह और सोनू कुमार उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पर जानकारी दी गई। आवेदन 27 अगस्त से 31 अगस्त तक जमा होंगे, लेकिन इस अवधि में 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा। इस प्रकार प्रत्याशी केवल 27, 29 और 31 अगस्त को ही अपने आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। निर्वाचन कार्यालय के राकेश शर्मा ने जानकारी दी कि आवेदन पत्र के साथ उपबंध प्रथम के रूप में 50 रुपये का स्टाम्प घोषणा पत्र के साथ नोटरी से सत्यापित कर जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। जमानत राशि के तौर पर सामान्य वर्ग के पुरुष प्रत्याशी से 2000 रुपये लिए जाएंगे। वहीं किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशी और ST, SC और OBC वर्ग के प्रत्याशियों से 1000 रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। प्रत्येक आवेदनकर्ता को अपने वार्ड का प्रस्तावक लाना होगा। निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 5 प्रस्तावक और राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों के लिए 1 प्रस्तावक लाने के निर्देश दिए गए हैं। नाम वापसी का समय 3 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। अधिकारियों ने BC के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए।
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमुथरा में चल रहा आंदोलन सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से आंदोलन ने व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। सर्व समाज के अध्यक्ष सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि धरना स्थल पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू किए गए टाइगर रिजर्व का विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। वक्ताओं ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन को मजबूती से जारी रखने का आह्वान किया और हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन जनता की मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष को अंतिम परिणाम तक जारी रखने का संकल्प लिया है। सरमुथरा धरना स्थल पर युवक से मारपीट। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड मुख्यालय पर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान सोमवार शाम एक युवक के साथ अभद्रता, मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खानपुर मीणा निवासी रामजीवन मीणा पुत्र राजूलाल मीणा ने सरमुथरा थाने में दी रिपोर्ट में बताया है कि 24 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे वह सरमुथरा में चल रहे धरने के पास मौजूद था। पीड़ित का आरोप है कि धरने का मंच संचालन कर रहे विष्णु मीणा, भरत मीणा, राजकुमार मीणा, अमर सिंह, रामेश्वर मीणा, ऋषि मीणा, देव कुमार मीणा और पूरन मीणा ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने उसकी जेब से 15,000 रुपये और मोबाइल छीन लिया। धरने के विरोध में बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। रामजीवन ने स्पष्ट किया कि उसने सोशल मीडिया के जरिए केवल लोगों से अपील की थी कि प्रदेश में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा ना बने जिससे प्रशासन या जनता का नुकसान हो। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मेरा नाम रामजीवन मीणा है। खानपुर मीणा बाड़ी धौलपुर का निवासी हूँ। सरमुथरा में चल रहे धरने प्रदर्शन टाइगर प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो चल रहा है, उसमें मीणा समाज के कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन किया था कि आपको धरने में आना है। मैं धरने में आ गया था और मेरी कुछ टीम के साथ में आया था। उसके बाद में इन लोगों को मैंने पब्लिक को समझाया कि आपको ऐसे किसी धरने या आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना है जो कि अपनी सरकार के खिलाफ हो। और प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और हमें अपना पक्ष कोई भी रखना है, शांति से रखना है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। प्रशासन से कोई गाली गलौज नहीं देनी है। मैंने ये बात बोली तो हमारे संचालक विष्णु मीणा, माइक संचालक हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और भी कई लोगों ने की। उन लोगों का वीडियो है सर हमारे पास में। बहुत अभद्रता पेश की है इन लोगों ने और बोला है कि आज के बाद आप लोग इधर धरने में आए, हमें देखे, पब्लिक को गुमराह किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। गौरव सेनानी पूर्व सैनिक संगठन की ओर से बसेड़ी स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर एक भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों सहित कई पूर्व एवं वर्तमान सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सूबेदार महेंद्र हरसाना, सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त डीआईजी डॉक्टर बिशन स्वरूप शर्मा, बने सिंह फौजी पटवारी, फौजी विशाल सिंह पटवारी, लाल सिंह हरसाना फौजी, राजवीर फौजी और अमृत फौजी सहित भारी संख्या में देश की सेवा कर चुके और वर्तमान में कार्यरत सैनिक मौजूद रहे। सभी ने भगवान भूतेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि और शांति की कामना की, जिसके बाद मंदिर आए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।